बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फर्स्ट असाइनमेंट के सोल्यूशन में वेलकम। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई केम टू दिस चैनल और आपके सोल्यूशन के साथ आपको CS 504 का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट, जब भी कोई असाइनमेंट आती है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन फाइल को ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि मैं टाइमली आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि अभी मैं काफ़ी लेट हूँ। मुझे क्वेश्चन फाइल नहीं थी मेरे पास और जब प्रोवाइड की गई तो मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया। सो आज हम देखेंगे असाइनमेंट 1 जो आपकी जिसकी डेडलाइन है 13 नवंबर, जिसको आपने सबमिट करवाना है 13 नवंबर को, और टोटल मार्क्स उसके हैं 20। असाइनमेंट नंबर 1 में आपके लेक्चर कवर हो रहे हैं 1 to लेक्चर 9 कवर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं किए तो आपको चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस लेक्चर को भी कर लें ताकि इजीली आप अपनी असाइनमेंट खुद सॉल्व कर सकें। और फर्स्ट असाइनमेंट है और हमेशा सब्जेक्ट की फर्स्ट असाइनमेंट बहुत ईजी होती है ताकि स्टूडेंट उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। सो आपने असाइनमेंट खुद सॉल्व करनी है। उसमें स्टार्ट में बताया क्या गया कि आपने कंसेप्ट कौन से अंडरस्टैंड करने हैं। उसमें है स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम का कंसेप्ट है और उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम से। और ये आपके चैप्टर नंबर 8 और 9 में आ रहे हैं, लास्ट चैप्टर्स में आ रहे हैं, और कवर आपके टोटल 1 से 9 लेक्चर हो रहे हैं, ठीक है। हम उसको भी देख लेंगे। अच्छा, बताया क्या गया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और बताया गया कि असाइनमेंट को इस तरह से सबमिट करना है। उसमें आपकी असाइनमेंट जो है आप इसी वर्ड फाइल को सबमिट करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल कि आपने इस वर्ड फाइल में अपनी पिक्चर को पेस्ट करना है, जो आप डायग्राम बनाएंगे उसको आपने पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ आपने बनाई वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें और उसके बाद इसको अपने नाम से या ID से सेव करके असाइनमेंट अपलोड कर दें। इतना सा आपने काम करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट काम जो है, अच्छा, ये आपको पूरी एक केस स्टडी दी हुई है जो आपने काम करना है। करना क्या है, ऑनलाइन हैंडमेड बैग ऑर्डरिंग सिस्टम आपने तैयार करना है, यानी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एक ऐसा तैयार करना है जिसमें क्या हो कि एक कस्टमर हो, वो बैग से ले, ठीक है, और उसके बाद उसने बैग जो है वो परचेज़ किया और उसकी ऑर्डर कहाँ गया, उसका ऑर्डर किसने रिसीव किया और कैसे उस तक उसका जो ऑर्डर था वो उसको रिसीव हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपने ओके करनी है, बनानी है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम आपने खुद ड्रा करना है। अच्छा, ये ड्रा करना बहुत सिंपल है, लेकिन उससे पहले हम इसको यहाँ थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। कंसीडर एन ऑनलाइन शॉप दैट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ हैंडमेड बैग्स। ऑनलाइन के एक शॉप बना लें जो आपको ये वैरायटी देती है कि हैंडमेड बैग उसके पास अवेलेबल हैं। The handmade bag ordering system allow the customer to order a bag from the online shop, and after the placement of the order, the customer will receive a receipt that handmade bag ordering system। कि आपका जो हैंडमेड बैग है उसका आप ऑर्डर करेगा जब कस्टमर, तो आपने उसको कहाँ लेकर जाना है, वो आपका ऑर्डर कहाँ जाएगा, ऑनलाइन हैंडमेड बैग ऑर्डरिंग सिस्टम के पास जाएगा, यानी उस पूरे एक सिस्टम के पास आपका ऑर्डर जाएगा और वो ऑर्डर उसको आगे कहाँ सेंड करेगा, उसकी आपकी पूरी डिटेल्स उठाकर आगे एक बैग सप्लायर होगा उसके पास उसको, और एक बैग स्टोर होगा उसके पास, उसने उस आपके ऑर्डर को सेंड करेगा। और बैग सप्लायर जो सारी चीज़ें देख के ऑर्डर रिसीव करने के बाद आपको हैंडमेड बैग जो है वो आपके सिस्टम तक प्रोवाइड कर देगा, यानी एक कस्टमर को वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो एक छोटा सा सिस्टम आपने ड्रा करना है जिसमें आपके पास एक कस्टमर का सबसे पहले इस शॉप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी आपने डायग्राम ड्रा करनी है, उसमें आपके पास एक बैग का एक सिस्टम होना चाहिए जिनके पास बैग्स अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा आपके पास बैग स्टोर भी होना चाहिए, फिर बैग सप्लायर भी होना चाहिए और एक कस्टमर भी होना चाहिए, ठीक है, और एक मैनेजर भी होना चाहिए जो आपके सिस्टम को मैनेज करेगा। मैनेजर का होना ज़रूरी है, स्टोर का भी होना ज़रूरी है, बैग सप्लायर का भी होना ज़रूरी है और कस्टमर का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या बताया। नेक्स्ट बताया कि कीप इट इन माइंड द अबाउ स्नैरियो यू आर रिक्वायर्ड टू। इस स्नैरियो के लिए आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्सटर्नल एंटिटीज़ की ज़रूरत है। एक्सटर्नल एंटिटीज़ कौन सी होती है, जो बाहर से आके इन टच होंगी इनके साथ, लाइक जैसे कस्टमर आएगा और आके अपना ऑर्डर देगा, इनको हम एक्सटर्नल एंटिटीज़ बोलेंगे, ठीक है। तो बताया कि आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंटिटीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है हैंडमेड बैग सिस्टम ऑर्डरिंग का, और उसके अलावा आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम ड्रा करनी है, उसको आप जीरो लेवल डायग्राम भी कह सकते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम ऑफ द हैंड बैग सिस्टम। अच्छा, ये डायग्राम हमने कहाँ देखी थी, हमने जब लेक्चर्स किए थे तो हमने उसमें ये डायग्राम देखी थी जो मैंने आपको ड्रा करके यहाँ लगा दी, ठीक है, पेस्ट कर दी है। आपने सेम इसी तरह डायग्राम उठा कर लगानी है और ये कैसे बनाएंगे ये भी हम देख लेंगे, और ये आप हर स्टूडेंट अपनी डायग्राम खुद ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब ड्रा करने के लिए उन्होंने कुछ फ्री टूल्स दिए हैं जिसमें स्मार्ट ड्रा है, विजुअल पैराडिगम है, इसको आप छोड़ दें। मैं आपको एक सिंपल सी जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम इसको ड्रा कर देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं,
नो इशू। लेकिन उससे पहले हम ये तो देख लें ना कि हमने ज़ीरो लेवल डायग्राम क्या होता है, हमने एक लेक्चर में कहाँ देखी थी, तो हम हैंडआउट्स को पहले ओपन करके इसको देख लेते हैं। तो ये देखें आपके हैंडआउट का ये पेज नंबर कौन सा बन रहा है, 53 से आप आए 53 के पास देखें कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम। इट्स मीन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इससे असाइनमेंट जो बन के आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो टॉपिक इसको आपने स्किप नहीं करना है। ये आपके पास है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, जिसको आप जीरो लेवल डायग्राम बोलते हैं। सेम एज इट इज़ आपने अपनी डायग्राम ड्रा करनी है। तो यहाँ देखिए इन्होंने एक मॉनिटरिंग सिस्टम है पेशेंट का, लेकिन आपने ऑनलाइन सिस्टम बनाना है बुक हैंडमेड बैग का, जहाँ से आपने यहाँ पे आपका कस्टमर होगा जो यहाँ आकर इसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरा जो ऑर्डर है वो दे दो, मुझे एक बैग चाहिए। वो ऑर्डर यहाँ से आगे सेंड करेगा, और किस किस को सेंड करना है वो हमने देख लिया था। सो सेम एज इट इज़ आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपनी असाइनमेंट ओपन कर लेनी है, ठीक है। लाइक मैंने ये अपनी असाइनमेंट ओपन की और यहाँ पर मैंने अपनी डायग्राम के लिए जगह बना दी कि मैंने यहाँ पर अपनी डायग्राम पेस्ट करनी है, ठीक है। इसको आप मिनिमाइज़ कर लें और अपनी आप क्रोम पे आएँ और यहाँ पर आपने इस चीज़ को ओपन करना है। यहाँ ये जो मैंने ओपन की, यहाँ पे मैंने ड्रा की है, पहले से ऑलरेडी ड्रा कर चुकी हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन आपने ड्रा करने के लिए ड्रा.io लिख के ऊपर, ठीक है, और आपने क्रोम में यहाँ पर न्यू टैब में, ठीक है, ये देखें यहाँ आप लिखेंगे ये आपके पास ड्रा.io, ये आपके पास ओपन होगा ये, ठीक है। ये आपके पास एक ड्रा.io का व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है, जो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डायग्राम वाली एरिया ओपन होगा, जिससे आप अपनी डायग्राम बना लेंगे इजीली। तो आपने ये काम करना है फर्स्ट। फिर इस तरह आपके पास प्रोजेक्ट, जब आपने अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आप इस डायग्राम वाले पेज पर आए, तो यहाँ से इस डायग्राम को आपने बनाना कैसे, इसको मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ कि देखिए सेम वही चीज़ मैंने रेडी की जो उन्होंने हमें बताया था कि आपने इस तरह से काम करना है। यहाँ ये आपका कस्टमर है, कस्टमर ने ऑर्डर किया ऑनलाइन हैंडमेड बैग ऑर्डरिंग सिस्टम को। ये पूरा आपका एक सिस्टम था। उसने यहाँ पर जब सिस्टम को ऑर्डर कर दिया कस्टमर ने, तो इस सिस्टम ने क्या किया, इसने ऑर्डर की आपकी सारी डिटेल्स ली जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया सिस्टम, ठीक है। आपने बैग जो ऑर्डर किया उसने वो ली और बैग सप्लायर को दी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से वो चीज़ लेकर बैग स्टोर को भी सेंड कर दी, यानी उसका बैग यहाँ पर था तो उसने वहाँ सेंड कर दी उसको, और यहाँ इसने बैग सप्लायर को भी दी। और उसके बाद बैग सप्लायर ने आपके ऑर्डर रिसिप्ट करके कहा कि ऑनलाइन हैंडमेड बैग सिस्टम को वापस कर दी। वापस करने के बाद उसने मैनेजर को सेंड की, मैनेजर ने भी उस चीज़ को देख लिया, ओके किया, और देन आपके सारी चीज़ें वापस आपके पास आ गई, यानी आपका ऑर्डर जो है वो आप तक रिसीव हो गया, ठीक है। ये आपने डायग्राम ड्रा करनी है। अब ये करनी कैसे है, तो देखें वेरी सिंपल। ये आपने यहाँ से शेप उठानी है। ये आपके पास देखिए सर्कल शेप है, ठीक है। ये रेक्टेंगल शेप है। दो शेप्स आपने यूज़ करनी है, सर्कल एंड रेक्टेंगल, और साथ आपने इस एरो को यूज़ कर लें। जब आप इस सर्कल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये मैंने यहाँ रखी, इसको मैंने एडजस्ट किया और इसके अंदर मैंने काम किया, और इसके अंदर आप राइटिंग कर सकते हैं। और ये देखें, ये जितना आप इसको चाहें तो ये देखें क्लोज एंड इन आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया। इसी तरह फिर हमने रेक्टेंगल ली और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, और इसको भी हम इसको ये देखें जितना हम इसका साइज़ रखना चाहें तो हम इजीली रख सकते हैं। और ये सारा, और मैंने यहाँ पर लिख कर इसको, अच्छा इसको आपने सेव करना चाहें तो सेव कर लें। अदरवाइज इसके लिए एक और जो है वो आप काम कर सकते हैं, वो स्नैपिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। वो आपने कैसे यूज़ करना है, सर्च बार में स्नैपिंग लिखें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, और फिर आप अपने उसके डायग्राम, अपनी जो आपकी असाइनमेंट है उसके अंदर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से स्नैपिंग टूल सेलेक्ट किया, तो देखें यहाँ पे न्यू पे सेलेक्ट करना है। न्यू पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको इतना डायग्राम के मुताबिक जो है वो इसको ले लें। ये आपने ड्रैग किया और यहाँ पर आपकी स्क्रीनशॉट कवर हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा स्क्रीनशॉट है। इस चीज़ को आप लोग रिमूव करके करना है इसको, और फिर इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ, तो मैं इसको भी सेव नहीं कर रही। तो ये आपने इस तरह से बनानी है डायग्राम। अपनी डायग्राम बनाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया और उसको आपने सेव किया, और फिर आप यहाँ पर आए अपनी असाइनमेंट में आए और आपने यहाँ पर उसके लिए जगह बनाई अपने डायग्राम के लिए। और फिर अगर आप चाहें तो यहाँ इंसर्ट पे आकर अपनी पिक्चर को यहाँ से ले भी सकते हैं, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपकी पिक्चर रखी हुई लाइक दिस मेरी रखा हुआ है कैप्चर नाम से, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी, तो मेरी पिक्चर जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। जो ऑलरेडी पेस्ट थी, ठीक है, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, और हम अपनी असाइनमेंट जो है वो एज इट इज़ सबमिट करवा देंगे। सो आपकी असाइनमेंट में इतना ही काम था। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।